नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार चाहे आज जैसा भी रहा, मतलब शुरू में एकदम से 2% गैप डाउन ओपनिंग होना, उसके बाद स्मूथली रिकवर करना और क्लोजिंग देना थोड़ा सा वीकनेस के साथ, प्लीज ये सब इंसिडेंट को भूल जाइए, क्योंकि अभी आपको मैं ऐसे ऐसे जानकारी देने वाला हूं जो सुनने के बाद आपके अंदर से सिर्फ एक ही बात निकलेगा कि काश कल मार्केट खुला रहता 14 तारीख को, तो मजा आ जाता। भाई दोस्तों, जिनको पता नहीं है जान लीजिए कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की वजह से मार्केट फुल डे क्लोज रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे जानकारी है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, मतलब आज क्लोजिंग के बेस पे परसों किस तरफ जा सकता है मार्केट। देखिए, इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से, एक मार्केट एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए, ट्रेंड रिमेन पॉजिटिव एज लॉन्ग एज निफ्टी होल्ड 23,500। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि भले ही देखिए आज थोड़ा सा वीकनेस था मार्केट में, बट आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, मतलब सपोर्ट मिला, आप कह सकते हो कि 23,500 के ऊपर, इसको जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव में है। अप मूव टुवर्ड 50 DEMA, मतलब 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कांट बी रूल आउट। बैंक निफ्टी आइस 56,000, बैंक निफ्टी की इमीडिएटली टारगेट 56,000, जहां पे आज बार बार हर्डल फेस किया डिस्पाइट फिक्स स्पाइक, मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो भी आज कुछ हद तक तो स्पाइक किया है। जो भी लास्ट डे इंसिडेंट हुआ था, मतलब पाकिस्तान में पीस स्टॉक टोटली फेल हो जाना, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रम्प जब ब्लॉकेट की डिसीजन दिया है, तो सुबह सुबह जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो एकदम स्पाइक कर गया। खैर वो अलग बात है। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए रेंज भी मेंशन किया 23,500 से लेकर 24,000, लगभग शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1,000 पॉइंट की एक रेंज। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम कल कवर करेंगे, क्योंकि कल मार्केट क्लोज रहेगा, फिर से परसों मार्केट ओपन होगा, तो परसों मार्केट ओपन होने से पहले कल रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए बहुत सारे जानकारी देना है, एक एक करके शेयर करता हूँ। बाय द वे दोस्तों, आज दिन की फर्स्ट वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा जान लीजिए, उस वीडियो में मैं आपके साथ भारत की एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर किया था। आज आउट हुआ सीपीआई इन्फ्लेशन। देखिए, इस बार बढ़ने का तो उम्मीद था, क्योंकि मार्च में ही वॉर शुरू हुआ था और ये मार्च का ही डेटा है। ऑलरेडी हमने देखा यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन लास्ट डे आउट हुआ था, काफी स्पाइक कर गया था। बट दोस्तों, मैं कहूंगा फॉर्चुनेटली भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना यूएस का इंक्रीज हुआ, जितना सोच रहा था लोग। मतलब ये देखिए, प्रीवियस मंथ पे फरवरी पे ये डेटा था 3.21%, फोरकास्ट पे आया था 3.48%, एक्चुअल डेटा रहा 3.40%। तो मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इंक्रीज हुआ, माइनरली इंक्रीज हुआ, 3.21% से बढ़ के 3.40%, जबकि फोरकास्ट को भी इस बार बीट कर दिया, फोरकास्ट से कम हुआ। अच्छा, ये तो खैर आज की डेटा हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कल दोस्तों याद रखना बाजार क्लोज है, बट होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन डेटा भी आउट होगा, जो कि लास्ट मंथ पे थोड़ा सा बढ़ गया था, 1.81% से बढ़ के 2.13% हो गया। अच्छा, ये डेटा कल आउट होगा 14 तारीख, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बजे, दोपहर 12 बजे पे, नोट करना। ठीक है, इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है 3% के आसपास हो सकता है, तो एक्चुअल डेटा कल पता चलेगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इस बार आईएमडी की तरफ से, आईएमडी की तरफ से जो एक्चुअली वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से फोरकास्ट किया कि अब बिलो एवरेज मॉनसून, मतलब भारत में जो वर्षा है या मॉनसून है वो थोड़ा सा, मतलब एवरेज जो होता है उससे थोड़ा सा कमी होगा इस बार। ठीक है, दिस ईयर ड्यू टू एल नीनो। अच्छा, एल नीनो क्या है, आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों को पता नहीं है। एल नीनो दोस्तों एक टाइप की आप कह सकते हो कि हीट वेव। हीट वेव पता है ना, मतलब समुंदर एरिया से हीट वेव आएगा, हीट वेव। ठीक है, तो जिस वजह से दोस्तों इस बार जो आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट किया है कि गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, और मॉनसून जो है, मतलब वर्षा जो है थोड़ा सा ड्रॉप होगा, कम होगा एवरेज से। ठीक है, अब ये मैं कहूंगा एक सेक्टर के लिए मैं उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एफएमसी सेक्टर के काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, बट एक सेक्टर है ना उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कौन सी सेक्टर पता है? वह समर ओरिएंटेड सेक्टर। समर ओरिएंटेड सेक्टर, चाहे वो पावर सेक्टर हो सकता है, या एसी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि जब सेक्टर वाइज बात हो ही रहा है, इंडियाज डेटा सेंटर मार्केट रीच $22 बिलियन बाय 2030, ये फोरकास्ट आया। ठीक है, मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि टारगेट रखा। और आज की डेट में दोस्तों इस सेक्टर को, मतलब ये सबसे फ्यूचरिस्टिक, इसको मिस मत करना।
मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब दुनिया की जो टॉप कंपनीज है, आप अमेजोन को उठाइए, मेटा को उठाइए, गूगल को उठाइए, मतलब अल्फाबेट को उठाइए, सब कंपनी दोस्तों भारत में आके अपना डेटा सेंटर बना रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूपी में, साउथ इंडिया पे, अलग अलग जगह पे। और ऐसे में मतलब भारत का भी बहुत सारे कंपनी है जो कि डेटा सेंटर के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी हो गया आपका, उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी याद नहीं आ रहा, मैं आपको इसके पहले भी एक बार कहा था, ठीक है, बीच में अगर याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये जो डेटा सेंटर वाली स्टॉक्स है उसके ऊपर नज़र जरूर रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी अपडेट है। जैसे कि एक व्यक्ति है, इनका नाम है नदीर गोदरेज। नदीर गोदरेज रिटायर किया है, मतलब करेगा अगस्त पे। गोदरेज ग्रुप की अनाउंसमेंट, लीडरशिप सक्सेशन प्लान, वहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। तो गोदरेज की जो शेयर होल्डर है उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों, आपको पता होगा मैं आपको परसों भी जानकारी दिया था कि एलआईसी आज मतलब 13 तारीख को बोनस देने वाले हैं। सो आज फाइनली रात 9:39 पे 1:1 रेशियो में बोनस इशू किया, ठीक है, 1:1 रेशियो में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिजिबल शेयर होल्डर, उनके पास एलआईसी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, उसके साथ उनको एक और बोनस मिलेगा, ठीक है। तो बन के हो जाएगा डबल, 2x हो जाएगा क्वांटिटी वाइज, याद रखना। मतलब आपके पास मान लीजिए कि 10 शेयर है, 20 हो जाएगा। आपके पास अगर 50 है एलआईसी की शेयर, 100 हो जाएगा, 25 है तो 50 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको मिलेगा, ठीक है। बट फिलहाल कंपनी इस बोनस की कोई भी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट फिक्स नहीं किया, वो आगे चल के आपको बता देगा, ठीक है। कंपनी बता देने के बाद ही मैं आपको बता दूंगा। 1:1 रेशियो में बोनस, इतना आप जान लीजिए। अच्छा उसके बाद आ जाइए पतंजलि फूड। पतंजलि फूड बहुत जल्दी क्वार्टर फोर की रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, 21 अप्रैल के दिन, नोट करना 21 अप्रैल कंपनी क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट करेगा, साथ में सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी देने वाले हैं, ठीक है। तो उस दिन पे आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अच्छा फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। एनएससी गेट गवर्नमेंट अप्रूवल टू नेम न्यू सब्सिडरी नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एनएससी की नया सब्सिडरी, और बहुत जल्दी दोस्तों एनएससी बाजार में लिस्ट होगा, प्रोसेसिंग में चल रहा है आईपीओ। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, नो सीरियस एलपीजी सप्लाई शॉर्टेज फॉर ऑटो कंपोनेंट मेकर से गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आया है आज। नो सीरियस एलपीजी सप्लाई शॉर्टेज फॉर ऑटो कंपोनेंट। तो जितने भी ऑटो कंपोनेंट मेकर्स है उनके मतलब शेयर में तो ऑब्वियसली गिरावट हो रहा था, जैसे कि आपके मदरसन सुमी, मिंदा इंडस्ट्री, सोना बीएलडब्ल्यू, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये भी फैक्ट है कि ऑटो स्टॉक्स भी बहुत पिट चुका है आपकी एनर्जी क्राइसिस की वजह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एलपीजी से रिलेटेड बात हो ही रहा है ना, एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है कि द $150 क्रूड ऑयल वार्निंग, यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट सेंड शॉक वेव थ्रू ग्लोबल एनर्जी मार्केट। अब देखिए बहुत सारे, अब देखिए अच्छा क्या हुआ कि कल सुबह सुबह आपको तो पता होगा जो पाकिस्तान में चल रहा था, मतलब पीस टॉक यूएस और ईरान के बीच, वो तो टोटली फेल हो गया। उसके बाद कल रात को हमने देखा था ट्रम्प ने घोषणा किया कि टोटल ब्लॉकेड करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। अब बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई अभी फिर से तेल, मतलब जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो $150 पर बैरल पे पहुंच सकता है। दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? देखिए मेरे हिसाब से इमीडिएटली $150 पहुंचना बहुत मुश्किल है, इमीडिएटली पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मान के चलिए अगर पहुंच भी गया ना $150 पे, ये सबसे ज़्यादा नुकसान देखिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को तो करेगा, बट यूएस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा जो डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों होने नहीं देगा। इतना भी आप जान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली है तो व्यापारी है ना। तो इतना मैं कहूँगा निश्चिंत रहिए, $150 तक नहीं पहुंचेगा, मैक्स टू मैक्स $110-20 तक पहुंच सकता है इस महीने पे, ठीक है। अगर अब देखिए इस बीच में अगर सब कुछ रुक गया, मतलब सब कुछ सेटल हो गया, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो बहुत सही बात है, ठीक है। अच्छा फिलहाल दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्लोबल मार्केट की अपडेट के ऊपर लेके चलता हूं, बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। देखिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए आज ऑलरेडी मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूँ, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा ये चारों वीडियो। नहीं देखा तो एक बार फटाफट देख के आइए, सारे मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा जो आपको मैं पिछले 2 वीडियो में बार बार कह रहा था, आपको पता होगा कि बार बार एक ही बात कह रहा था कि देखिए मार्केट सेम रीजन के कारण बार बार गिरता नहीं है, ये मैं खुद के अनुभव के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, ठीक है। और आप देख ही लीजिए खुद,
अभी यूएस में लोकल समय दोपहर 1:02 पे डॉ जोन्स फुल रिकवर कर चुका है, जबकि शुरू हुआ था 1% नीचे। एग्जैक्टली यही चीज आपको मैं बार बार समझा रहा था। ये देखिए इतना नीचे ओपनिंग हुआ था, इतना नीचे, टोटल 1% रिकवर कर चुका है। ये देखिए लगभग रिकवर कर चुका, अभी पॉजिटिव में आ चुका है। और आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा, क्लोजिंग भी आज पॉजिटिव में दे देगा। भले ही दोस्तों यहाँ पे ट्रम्प ब्लॉकेट करे, कुछ भी करे, बट मार्केट अभी रिकवर की मूड में आ चुका है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए, ये तो शुरू में ही मतलब नेगेटिव में ओपनिंग हुआ था, बट एकदम से स्पाइक कर गया शुरू में ही। अभी देखिए लगभग 0.69% पॉजिटिव में चल रहा है। बट दोस्तों दूसरी तरफ पता है कि क्रूड ऑयल गिरा नहीं है, क्रूड ऑयल उसी लेवल पे आसपास है। शाम से लेकर अभी तक लगभग 100-101 इस मतलब 100-101 पर बैरल के आसपास ही चल रहा है, 5% भी ऊपर है। तो मतलब अभी देखिए मार्केट रिकवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें, गोल्ड प्राइस भी थोड़ा बहुत रिकवर किया है। सुबह जितना खराब स्थिति में था, 1-1.5% नीचे, उतना तो नहीं था, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है। इवन सिल्वर भी रिकवर कर रहा है। देखिए सुबह 2.5% नीचे था, मैं आपको दिखाया था ना इस दिन की फर्स्ट वीडियो में। अभी आप देखिए 1% नीचे है, रिकवर कर गया। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा ये थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज काफी गिरा है और अभी भी काफी नीचे है, 93.78 पे। मतलब कल तक मतलब फ्राइडे तक चल रहा था 93 के आसपास, अभी 93.78 पे चल रहा है। ये मैं कहूंगा थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात है। बाकी इंडियन कंपनी भाई देदार रिकवर करा है, देदार रिकवर करा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए विप्रो एडियर वर्जन। अरे आज आईटी सेक्टर्स में गिरावट हुआ, आप क्या कहेंगे? आईटी कंपनीज को उठा के देखा, आज गिरावट में क्लोजिंग दिया नीचे। विप्रो एडियर वर्जन 2.5% ऊपर चल रहा है, सब रिकवर करा है, सब रिकवर करा है। इन्फोसिस एडियर वर्जन लीजिए 4-4.5% ऊपर चल रहा है, 4.5%। और शुरू जहां से हुआ था फ्लैट, ऐसा नहीं कि गैप ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग, अपसाइड मूव दे रहा है, अपसाइड मूव। और आ जाइए, बैंक की बारी है, लीजिए आईसीआईसी बैंक 1% रिकवर कर गया। अच्छा, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा वीकनेस, बट शुरू जहां पे हुआ था वहां से उसके हिसाब से रिकवर किया, 0.5% फिलहाल नीचे है। और गेट मतलब यहाँ पे गेस कीजिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे हो सकता है। एग्जैक्टली यही बात आपको मैं बार बार कह रहा था कि देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार रिएक्ट नहीं करता, बार बार गिरता नहीं है। अगर गिरा मतलब जितना गिरावट होना था आज हो जाता था, आज नहीं हुआ ना। बस निश्चिंत रहिए, शांति रहिए। ये देखिए अभी ये वीडियो एग्जैक्टली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:30 के आसपास, ठीक है। पोजीशन आप खुद देख लीजिए, 23,993 पॉइंट पे चल रहा है। और दोस्तों आप इतना ये भी जान लीजिए कि ये अप्रैल मतलब और 2 हफ्ता बाद ये एक्सपायर करेगा, सिर्फ 2 हफ्ता बाद। इसमें प्रीमियम भी उतना नहीं है। आज निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया 842 पॉइंट पे, और अभी चल रहा है 993 पॉइंट पे, यानी रफली 150 पॉइंट, 151 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, 151 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो क्लियर हो चुका है ना, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं कि देखिए मार्केट अभी उतना गिरेगा नहीं, सेम रीजन के कारण तो गिरेगा नहीं। हाँ, अगर ये हो गया कि ट्रम्प ने परमाणु बम चला दिया, वो अलग मैटर है, वो एक्सेप्शन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट अगर फिर से ब्लॉकेट शुरू हुआ या ऐसा कुछ नहीं होगा। बस चुपचाप आप देखते जाइए, कामली पेशेंसफुली बस वेट कीजिए। यहाँ पे वेट के अलावा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आ जाइए, देखिए ये तो एक्सपेक्टेशन था कि आज मार्केट जिस प्रकार से शुरू में गिरा था, ये उसके बाद नेगेटिव में क्लोजिंग, तो एफएस तो बेचेगा ही। बट फर्क क्या पता है, फर्क ये है कि मार्च के महीने पे अगर आप उठा के देखेंगे, एफएस ने प्रत्येक दिन 8 से 10 हजार करोड़ की रेंज में बेच रहा था। अभी देखिए कितना बेच रहा है, 2 हजार भी पूरा नहीं, आज 1,983 करोड़ बेचा है। इवन डीआईएस फिर से खरीदना शुरू कर दिया, ज्यादा 2,432 करोड़ खरीद लिया। कौन? डीआईएस। तो आप समझ पा रहे हो कि मार्केट अभी एफआईएस ने मतलब काफी कम बेच रहा है, तो उतना ज्यादा गिरने का कोई खतरा नहीं है, चुपचाप बस देखते जाइए। हाँ, अगर कुछ ऐसा न्यूज आ गया, खबर आ गया, तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो दोस्तों इन्फॉर्म करने से याद हुआ, जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी जानकारी है। आज शाम के बाद से लेकर अभी तक बहुत सारे चर्चा चल रहा है, सो उसको हम आज रात की 10:30 की मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर देख लेना आज रात की क्या कह रहा हूँ 12 बजे की वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के देख लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आज वैसे TA35 मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स तो थोड़ा बहुत गिरा है, 1.36% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, और कल दोस्तों आपको मैं मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट को उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो कल रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके बताइए। अब देखिए एट द एंड ये भी कहूँगा कि ठीक है, अभी हो सकता है कि बढ़िया है, अब देखना होगा कि कल तक क्या चेंजेस हो रहा है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में। कल मार्केट भले ही आपके क्लोज रहेगा, मार्केट हॉलीडे है, बट गिफ्ट निफ्टी ओपन है, पूरे दुनिया भर की मार्केट ओपन है। कल मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा।
अपडेट लेना मत भूलना प्लीज, ठीक है, और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।